हाँ जी दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इम्पॉर्टेंस और नेसेसिटी। हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितनी होती हैं, अकाउंटिंग करने के हमारे जो बिजनेस में बेनिफिट्स हैं वो क्या रहते हैं। आज हम जानेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, जो तीन वर्ड्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। द टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दो टर्म है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ऑफ्टन कंसीडर्ड एज सेम, लगभग जो लोग हैं जो अच्छे से फैमिलियर नहीं है अकाउंटिंग सब्जेक्ट से या अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं रखते हैं, वो समझते हैं दोनों चीज एक ही है। इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं है, वो लोग गलत हैं। द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों ही टर्म्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। अकाउंटिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग, जो अकाउंटिंग है वो एक बड़ा कंसेप्ट है जिसका एक छोटा पार्ट है जो है बुक कीपिंग। आगे समझ में, आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब क्या है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग being a process of recording financial transactions and events in the books of account, thus bookkeeping involves। आप ऐसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसका एक पार्ट है बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, जो एंट्रीज रहती हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम किसके अंदर रहता है, बुक कीपिंग के अंदर रहता है। तो बुक कीपिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक कीपिंग का मतलब हुआ। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व, तो बुक कीपिंग के अंदर अब क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, तो एक ट्रांजेक्शन को पहचानना, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं है, क्या ये ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, ये काम किसका रहेगा, बुक कीपिंग के अंदर ये एक स्टेप रहता है। नेक्स्ट है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, उस ट्रांजैक्शन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर। नेक्स्ट क्या रहेगा, उसको रिकॉर्ड करना, भाई जब मेजर कर लेंगे तो रिकॉर्ड कर लेंगे, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। और आखिरी स्टेप रहता है क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, दैट इज पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट्स, जो क्लासीफाई रहता है, जो ग्रुप बनाने का काम रहता है, जो हम अलग अलग जो नेचर की एंट्रीज हैं उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं, वो काम करना रहता है। और इतने काम के बाद, क्लासीफाइंग के बाद हमारी जो बुक कीपिंग होती है वो खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग के अंदर क्या काम रहता है, सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना बुक्स के अंदर। तो बुक कीपिंग का मतलब बुक्स के अंदर अकाउंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल नेचर की, उनको रिकॉर्ड करना। तो पहला इसके अंदर स्टेप्स क्या रहते हैं, आइडेंटिफाई करना, सेकंड स्टेप रहता है उसको मेजर करना, थर्ड स्टेप रहता है उसको रिकॉर्ड करना, और फोर्थ स्टेप रहता है उसको क्लासिफाई करना। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग को इन्होंने क्या बताया है, एक आर्ट बताया है। बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है जो क्या करती है, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट रहता है कमर्शियल और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, उसको ये रिकॉर्ड करती है प्रॉपर्ली। अब हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। वाइडर कंसेप्ट होता है, वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड, जब क्लासीफाई आप कर लेते हैं वहां पे बुक कीपिंग एंड हो जाती है, वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है, इतना ही है। और वाइडर कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग किससे, बुक कीपिंग से। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आप डिफरेंस देख लीजिए, आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। स्कोप क्या रहता है देख लीजिए। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का कंसर्न क्या रहता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं, जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, इस चीज का वो आइडेंटिफिकेशन करे। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, अब उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करे किसके अंदर, मनी के अंदर। रिकॉर्डिंग देम इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम, नेक्स्ट स्टेप रहता है
उस ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन के साथ ही बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बुक कीपिंग के आखिरी स्टेप क्या होता है कि क्लासिफिकेशन करना। बुक कीपिंग स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से, खत्म हो जाती है क्लासिफिकेशन पे। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पे खत्म हो जाती है। हमने अभी ऊपर अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की, जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो अब आप स्कोप देख लीजिए। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रिटेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। उस डेटा को जो क्लासिफाई किया है उसको समराइज करना और उसको इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रिटेट करने के बाद उसको कम्युनिकेट करना। ये सारे ही स्टेप किसके अंदर रहते हैं? अकाउंटिंग के अंदर रहते हैं। स्टेजेस क्या होती हैं? इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक प्राइमरी स्टेज के अंदर होती है। बुक कीपिंग जो होती है वो एक प्राइमरी स्टेज का काम होता है और ये बेसिस प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग किस पे काम करेगी? बुक कीपिंग के प्रोवाइडेड डेटा पे ही अकाउंटिंग का काम होता है। इट इज़ ए सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड। ये जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज होती है और जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या रहता है? मेंटेन करना हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी हुए हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का काम रहता है किसका? बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। हमें ये असर्टेन करना रहता है कि हमारी जो ऑपरेशंस है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना रिलेटेड पार्टीज को। ये हमारा क्या रहता है? इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। बहुत ही रूटीनली और टीडियस सा टास्क रहता है कि आपको रिकॉर्डेड टाइप से वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते रहने होती हैं। जैसे आपने कुछ माल बेचा, बस उसकी एंट्री कर दो, कुछ परचेज किया आपने, उसकी एंट्री कर दी। तो एक तरीके से रूटीनली और रिपीटेड मोड पे आपको काम करना रहता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। अकाउंटिंग के अंदर द जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। एनालिटिक का मतलब तो आपको पता ही है कि उसको एनालाइज करने से रहता है, और डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होते रहना। जो चीज़ समय के साथ और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होती रहती है उसे बोलते हैं डायनेमिक। तो अकाउंटिंग डायनेमिक एंड एनालिटिकल इन नेचर होती है, जबकि बुक कीपिंग जो होती है वो रूटीनली होती है। उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, वो रूल्स वगैरह सब सेम रहते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग आपको रोजाना जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने हैं। परफॉर्मेंस, इट बीइंग ए रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। एक जूनियर स्टाफ जो होता है, एक क्लर्क जो होता है, वो इस काम को करने में बहुत ही सही रहता है। ज़्यादा हाई प्रोफेशनल लोगों को इसमें ज़रूरत नहीं होती करवाने की, क्योंकि रूटीन का काम होता है। अगर आप किसी को समझाएंगे भी तो वो 1-2 दिन में या 7-8 दिन में सीख जाता है और वो उस काम को अच्छे से करना शुरू कर देता है। इट बीइंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ के द्वारा ही परफॉर्म किया जाएगा। जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसका एकदम डेप्थ में नॉलेज जो रहेगा वो एक स्पेशलाइज्ड, एक ट्रेंड पर्सन को ही रहेगा। उससे जो उसको एनालिसिस निकालना है और उसका इंटरप्रिटेशन जो करना है वो सब एक ट्रेंड पर्सन ही कर पाएगा। स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल इन नेचर का मतलब बस मशीन की तरह रूटीनली वो एक ही काम होता है बुक कीपिंग के अंदर, ज़्यादा कुछ इसमें अलग चीज़ नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स, तो कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती। जबकि अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्सन की हमें जरूरत पड़ती है। उस स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास भी काफ़ी सारी स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, तब वो इस काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अभी तक हमने 2 वर्ड्स देख लिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। उसके बाद हम जानते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसके जो सिस्टमैटिक नॉलेज कहाँ लिखा हुआ है,
जैसे कोई आदमी अकाउंटिंग कर रहा है और वो नई पीढ़ी को सिखाना चाहता है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, तो वो उसको कोई बुक देगा पढ़ने के लिए, या उसको वो किसी बुक से पढ़ाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी तो किसी बुक से पढ़ा है, तो जिस बुक में ये सारी बातें लिखी हुई है उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। उस नॉलेज को जहाँ वो लिखा हुआ है उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज को बोलते हैं अकाउंटेंसी, और आप उस नॉलेज को यूज़ करते हुए जब ट्रांजेक्शन को करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस में अप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। आ गया समझ में? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें बताता है कि आपको कैसे डील करना है अलग अलग एस्पेक्ट से जो अकाउंटिंग में आपको करने होते हैं। आपके सामने जो अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें आपको कैसे डील करना है। इट एजुकेट्स अस हाउ to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate to its user। ये हमें बताता है, ये हमें एजुकेट करता है कि हमें एनालिसिस समराइजिंग कैसे करना है, वो जो इंफॉर्मेशन हमें रिलेटेड पार्टीज को देनी है वो कैसे देनी है। तो ये एक तरीके से एजुकेशनल ट्यूटोरियल होता है या एक टीचर होता है। जो टीचर होता है वो होता है अकाउंटेंसी, और उसका अप्लाइड करना जब शुरू कर देता है, जो उसका स्टूडेंट है वो अप्लाई कर देता है, तो उसको बोल देते हैं अकाउंटिंग। इन द वर्ड्स ऑफ कोहलर, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो प्रैक्टिस होती है अकाउंटिंग की, उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। समझ में आया? तो अकाउंटेंसी तो हो गया एक सब्जेक्ट, और अकाउंटिंग हो गया उस सब्जेक्ट को जब आप फील्ड में अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं आप अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है बुक कीपिंग। उस बुक कीपिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है एंट्रीज को, और लास्ट उसका स्टेप होता है उसको क्लासिफाई करना, बस। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन। अकाउंटेंसी क्या है? नॉलेज है, और अकाउंटिंग क्या है? एक्शन है। तो किताब की पढ़े हुए ज्ञान को जब आप फील्ड में अप्लाई कर देंगे वो कहलाएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज़ करते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। Thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy। तो ये इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी जो होता है वो नॉलेज होता है किसका? अकाउंटिंग का। और जो अकाउंटिंग होता है वो प्रैक्टिकल या फील्ड एप्लीकेशन होता है किसका? अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है, अकाउंटिंग उसका अप्लाइड नेचर होता है, बस। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जो भी हमने बुक कीपिंग के अंदर किया, बुक कीपिंग में हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की, फिर हमने अकाउंटिंग में उसके बाद के स्टेप किए, उससे हमें जो डाटा निकल के आया उसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी उसे हमने बोला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। हर स्टेप जो है अकाउंटिंग के अंदर वो क्या करता है? जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। जो जनरेशन होता है इंफॉर्मेशन का वो एंड इन इटसेल्फ नहीं होता, मतलब बस काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वो एक शुरुआत होती है एक नेक्स्ट स्टेप की। इट इज ए वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये एक रास्ता खोल देता है हमें कि कम्युनिकेट कर पाए उस इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से उसके यूजर्स को। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है? रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो। ये जो मेन तीन रहती हैं वो ये क्या रहती है? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहती है। और ये कहाँ से जनरेट होती है? प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग से। समझ में आ गया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अब आप ये पढ़ लीजिए। बहुत ही इजी है, प्रैक्टिकल है। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो रिलायबल होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो डिफ़ॉल्टी नहीं होनी चाहिए, वो टाइमली आपको मिलनी चाहिए, आपको समझ में आए इस फॉर्म में मिलनी चाहिए।
तो ये सब बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है। रिलायबिलिटी, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलेवेंस मतलब वो जो जानकारी है वो उस बिजनेस से और उस पीरियड से जिससे हमें इफेक्ट पड़ता है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मुझे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे जैसे कुछ की जानकारी चाहिए, जैसे उसका परफॉर्मेंस क्या है, ग्रोथ प्लान्स क्या है, उसका डिविडेंड उन्होंने पीछे क्या डिक्लेयर किया था, ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी है। तो मुझे उसके जो अदर प्लान्स है, मतलब उसका लोन कितना चल रहा है या और जो टेक्निकल बातें रहती हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो जानकारी मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसी जानकारी चाहिए जो मेरे डिसीजन से रिलेट करती हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब वही है कि वो जानकारी आपको इस फॉर्मेट में मिले कि आपको कम से कम समझ में आए। ऐसा ना हो कि वो डाटा रॉ तरीके से आपको पकड़ा दिया जाए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और ये कौन सी एंट्री है, क्या लॉस है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। आपको एक तरीके से होच पोच में डाटा पकड़ा दिया जाए, ऐसा डाटा आपके कोई काम का नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग आपको दे रहा है वो एकदम क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपेरेबिलिटी। डाटा ऐसा होना चाहिए जिसको आप कंपेयर कर सकें। कंपेरेबिलिटी का फीचर अकाउंटिंग के अंदर होना बहुत मस्त है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको हम कंपेयर कर सकें, तभी तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी का उस ईयर से और उससे पहले वाले ईयर से हम कंपेयर कर सकें, इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और एक कंपैरिजन होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, जिसमें एक बिजनेस का कंपैरिजन किया जाता है उसी के जैसे दूसरे बिजनेस से कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन कौन से होते हैं? अरे बहुत बार पढ़ लिया आप तो, अब तो समझ में आ गया होगा। ऑनर होते हैं, इंटरनल यूजर की बात कर रहे हैं, ऑनर होते हैं। इंटरनल यूजर मतलब जो बिजनेस के अंदर हैं, तो मालिक होते हैं जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं। मैनेजमेंट जो होते हैं वो बिजनेस के अंदर ही होते हैं। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, नेक्स्ट है एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ये भी बिजनेस के इंटरनल यूजर होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर में कौन आएगा? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आएंगे। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जिनका पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है वो लोग, और वो लोग जो लगाना चाहते हैं फ्यूचर में, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, जिन्होंने हमें माल उधार दिया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, तो गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज क्या रहती हैं? हमारी एक्सटर्नल यूजर रहती हैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को भी ये राइट है कि वो उसे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम पे मिले, जो जानकारी कंज्यूमर चाहता है उसको वो मिले। रिसर्चर, जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च करते हैं, डाटा के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो डाटा है वो भी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी रिसर्च कर सकें। एक होती है जनरल पब्लिक, जो सोसाइटी रहती है जहाँ बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उसको भी अगर कोई जानकारी चाहिए हमारे बिजनेस से तो वो भी इजीली वो हमारे बिजनेस से ले सके। इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस, एक क्वेश्चन उठता है, क्या अकाउंटिंग आर्ट है या फिर साइंस है? तो आप इसका जवाब देंगे कि अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक आर्ट ही है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, और सिस्टमेटिक तरीके से अगर किसी काम को किया जाता है तो वो साइंस का ही पार्ट मानी जाती है। समझ में आया? तो अकाउंटिंग को आप बोलेंगे कि आर्ट और साइंस ये दोनों का ही एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो अकाउंटिंग क्या है? दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है? वो टेक्निक है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, उन्हें एक्वायर करें। ये क्या है? किसका पार्ट है? आर्ट का पार्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, फाइनेंशियल एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इट हेल्प्स अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमें हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में, तो ये एज ए आर्ट का पार्ट है। और एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज ए साइंस। आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स पे जो सभी लोग फॉलो करते हैं उस पे काम करती है। तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज जहाँ रहता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जहाँ रहता है, वो साइंस का ही पार्ट होती है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए साइंस एज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स।
तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइंस बोलेंगे। तो जो अकाउंटिंग है वो आर्ट और साइंस दोनों का ही एक पार्ट है। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, हम इसे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसी वीडियो के साथ हम ख़त्म कर लेंगे हमारा बेसिक जो अकाउंटिंग नॉलेज है उसको। इन वीडियो से हमें क्या हेल्प मिलेगी, आप उसको क्लेरिफाई कर लें कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं, और अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें उसकी क्या फीचर्स हैं। ये सब बेसिक जानकारी है हमें अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम जानेंगे, जब हम एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके दो तरीके होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। दोनों को ही हम यहाँ जान लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को डिटेल में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहें। एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, सितंबर के अंदर हमारा एग्ज़ाम है, और पॉजिटिव रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।